प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कक्षा 8 के लिए है और इसकी डेट है 23 जुलाई 2021 और इसका विषय है, टॉपिक है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन या कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया। तो चलिए बच्चे देखते हैं इस वर्कशीट में क्या बताया गया है कि 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार मतलब प्रिंटेड भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं, इंग्लैंड के मतलब रईस मतलब रिच पीपल्स ही नहीं, बल्कि खुद महारानी कहेंगे क्वीन को, कि भारतीय कपड़े से बने परिधान ही पहनती थी। ये कह रहे हैं वहाँ के सिर्फ जो है रईस लोग ही नहीं, जो अमीर लोग थे वही नहीं, बल्कि महारानी भी, खुद भी महारानी, वहाँ की जो महारानी क्वीन थी वो भी भारतीय कपड़े ही पहनती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। अब ये पूछ रहा है आगे कि क्या आप बता सकते हैं कि मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ, किस तरह से इनको प्रॉफिट हुआ। तो बच्चे यहाँ आप ये बता सकते हैं कि ये भारत से कम कीमत पर सामान खरीदते थे और फिर अपने देश के अंदर उस कम कीमत के सामान को, खरीदे हुए सामान को अपने देश में ज़्यादा कीमत के अंदर बेच दिया करते थे। तो पिछली कक्षा मतलब प्रीवियस क्लास के अंदर सामाजिक और राजनीतिक मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो पुस्तक थी आपकी, उसका जो चैप्टर 8 था, उसके अंदर बाज़ार में एक कमीज़ ए शर्ट इन द मार्केट की कहानी आपने पढ़ी होगी, स्टोरी पढ़ी थी, इसमें आपको याद हुई है। इसमें आपने जाना था कि कमीज़ बेचने वाले निर्यातक कहते हैं एक्सपोर्टर, और व्यापारी मतलब ट्रेडर किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए इसको समझने के लिए हम एक गतिविधि दोहराते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपको यहाँ एक शर्ट दिखाई दे रही है बच्चों, इसी से रिलेटेड हमें एक गतिविधि करनी है। यहाँ पर दिया है ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें जो है वो प्रदर्शित की गई। कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक शॉप पर बहुत सारी जो है शर्ट्स हैं, उनके एक एग्जीबिशन लगाई गई। इन कमीज़ों की कीमत 1200 रुपये रखी गई। क्या रखी गई? कमीज़ की कीमत 1200 रुपये रखी गई। इसको यहाँ देखते हैं, जैसे इस शर्ट में दिखाया गया है कि जो सबसे नीचे आप देखिए क्रय मूल्य है ना, तो क्या रखा है, क्या है यहाँ पे 200 रुपीज़। फिर है भंडार मतलब जो स्टोरेज का जो उसका खर्चा आ रहा है वो है 100 रुपीज़। मतलब 200 रुपीज़ की उसने शर्ट ख़रीदी और उसको जो भंडारण का या स्टोरेज का जो खर्चा है वो 100 रुपीज़ है, और विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो खर्चा है उसका वो है 300 रुपीज़। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो 300 प्लस 100 प्लस 200 टोटल हो गया 600 रुपीज़। 200 की उसने शर्ट ख़रीदी, फिर उसको स्टोरेज का जो खर्चा है वो 100 रुपीज़, और जो उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो है 300 रुपीज़, तो टोटल हो गया 600 रुपीज़। और सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लाभ, प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट आपको क्या बताया है? 600 रुपीज़। तो इसी से रिलेटेड यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। इस वक्त जो ये शर्ट है, जो इसके ऊपर जो डिटेल दी गई उसी की बिना के ऊपर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए उन फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं कि दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की कमीज़ों की एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ ₹, प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी। तो यहाँ पे क्या मालूम करना है कि उसने कितने की शर्ट परचेज़ की? उसने की 200 रुपीज़ की शर्ट परचेज़। फिर है हिसाब, 200 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदी। फिर उसने रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए, जो
एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर उसने कितने पैसे खर्च किए, जो हमने अभी पढ़ा, उसने किए 300 रुपीज़। पढ़ती कमीज डैश रुपए स्टोर में रखने प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए गए। यहाँ तो यहाँ जैसे हमने पढ़ा था कि स्टोरेज का जो खर्चा था वो क्या था 100 रुपीज़, तो यहाँ 100 रुपीज़ भर देंगे। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत 600 रुपीज़ पड़ी। जैसे अभी हमने टोटल पढ़ा था, टोटल लागत तो कितनी आई थी 600 रुपीज़, 300 प्लस 100 प्लस 200 रुपीज़, जबकि वो इसे 1200 में बेचता है। कितने में बेचता है बच्चों? 1200 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे डैश रुपये का मुनाफा हुआ। जैसे यहाँ दिखाया गया है 600 रुपीज़ का मुनाफा हुआ। तो बच्चे जैसे अभी बताया कि 1200 रुपये जो है बेच रहा है और उसकी जो लागत जो कीमत थी वो कितनी थी 600 रुपीज़। तो बच्चे इसको हम माइनस कर देंगे, 600 रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसको लाभ कितना हुआ 600 रुपीज़ का। तो एक कमीज पर उसे 600 रुपीज़ का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज़ें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा ना, जितनी अधिक शर्टें बेचेगा उतना उसका लाभ होगा। यहाँ तो ये एक शर्ट का जो है शर्ट की वैल्यू निकाली है कि उसको उसने कितने की ख़रीदी और उसकी लागत कितनी आई, और फिर आखिर में उसने उस शर्ट को कितने का बेचा और उसका मेन जो है वो प्रॉफिट कितना रहा 600 रुपीज़ रहा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गई होंगी जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बच्चों ये तो था अमेरिका का कि वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने कितने की शर्ट ख़रीदी और कितने में उसको बेची और उनका क्या प्रॉफिट रहा। यहाँ पे अगर हम देखें इधर मतलब दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से कमीज़ें बेची। उसमें कपड़ा व कमीज़ में लगने वाले कच्चे माल का जो मूल्य था वो 70 रुपीज़ कमीज़ के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 15 रुपीज़ 15 रुपये कमीज़ प्रति कमीज़, और कार्यालय चलाने का मतलब ऑफिस चलाने का जो खर्च है वो 15 रुपये प्रति कमीज़ की दर से हुआ। तो बच्चे यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, इन्होंने वस्त्र निर्यातक मतलब गारमेंट एक्सपोर्टर को प्रति कमीज ना पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्रति कमीज पर क्या लाभ मिल रहा है। देखिए बच्चों जैसे इसमें बताया गया है कि कच्चे माल का मूल्य 70 रुपीज़ ना, और कामगारों की मजदूरी कितनी बताई है 15 रुपीज़, और ऑफिस मतलब कार्यालय चलाने का जो खर्चा बताया है वो भी 15 रुपीज़। तो बच्चे इसका टोटल हो गया 100 रुपीज़। तो इसका जो लागत है जो कपड़ा ख़रीद रहा है ना, जो मज़दूरों की जो लागत है ये सब मिला के कितना बैठ रहा है 100 रुपीज़ बैठ रहा है, और जो कमीज़ बेच रहा है वो बेच रहा है 200 रुपीज़ की। कितने बेच रहा है बच्चों 200 रुपीज़ की बेच रहा है। तो इसका मुनाफा कितना हो गया 200 माइनस जैसे अभी हमने निकाला था उसके लागत 100 रुपीज़। तो इसका जो प्रॉफिट होगा जो इसका मुनाफा होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 100 रुपीज़। तो यहाँ पर और इस जो अमेरिका और भारत के अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कि जो उसकी लागत आ रही है जो भी है वो 600 रुपये बैठ रही है और जो कमीज़ बेच रहा है वो 1200 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर ये क्या है कि 100 रुपीज़ की इसकी लागत आ रही है और 200 रुपीज़ की बेच, इसको सिर्फ मुनाफा कितना हो रहा है सिर्फ 100 रुपीज़ का मुनाफा हो रहा है। देखिए बॉक्स के अंदर दिया है निर्यातक और आयातक। निर्यातक कहते हैं एक्सपोर्टर को और आयातक कहते हैं इंपोर्टर को। तो बच्चों निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर किसे कहेंगे, वे व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है
उसको क्या कहेंगे हम? एक्सपोर्टर। उसको कहेंगे हम एक्सपोर्टर। और दूसरा है आयातक मतलब इम्पोर्टर। वे व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं हम इम्पोर्टर। बच्चों आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। Identify the importer and exporter in cotton textile trade between England and India till 18th century। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसकी पहचान करनी है हमें निर्यातक और आयातक की, इंग्लैंड और भारत में से। तो बच्चों आयातक हम देखें तो आयातक के अंदर आप लिखेंगे इंग्लैंड। क्या लिखेंगे बच्चों? इंग्लैंड लिखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि वे व्यापारी जो दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, तो आयातक के अंदर इंग्लैंड आ जाएगा और निर्यातक के अंदर मतलब इंपोर्टर के अंदर आ जाएगा इंडिया या भारत। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे। हमें कारण देखने हैं कि 18वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग क्यों थी। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों जैसे लिखा है कि आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। तो यहीं से हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि भाई भारतीय कपड़े की क्यों मांग थी। तो उसकी कारण या आप लिख सकते हैं कि फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े की मांग थी। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये आज की जो शिक्षा निदेशालय की ओर से जो वर्कशीट जारी की गई है वो आपको समझ में आई होगी, और उसको समझते हुए इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर आपसे मालूम किए गए हैं वो इजीली आप कर लेंगे। थैंक यू।